हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? आज क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है सर्म विभाजन और जाति प्रथा। जो सर्म विभाजन और जाति प्रथा है, इनके लेखक कौन है? उनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए, यहाँ पे है आज का आपका पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 1 और इस पाठ के लिए पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है सर्म विभाजन। सर्म विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा। आपका जो पाठ नंबर 1 है, इस पाठ का क्या नाम है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है ना? कक्षा 10th। तो आइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। जो आपका सर्म विभाजन और जाति प्रथा है, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्म विभाजन, सर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो आपका चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो आपका फर्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे आपको सी में मिलेगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और आपका ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णवाद। संपूर्णानंद। क्या है? संपूर्णानंद। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? सर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो सर्म विभाजन और जाति प्रथा है, इनके लेखक है, ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पे आपको पाठ क्या लिखे हैं? सर्म विभाजन और जाति प्रथा। और बताए थे कि इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको दिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, उसके आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक के
दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और बी में कि जातिवाद के पोषक नगण्य है। जातिवाद के पोषक नगण्य है। और यहाँ पे आपको सी में दिया है, सी में है कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद क्या है? उचित है। यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन डी में दिया है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपको ऑप्शन बी में दिया है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन ए में आपको दे दिया है कि जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। बी में दिया है कि जातिवाद की पोषकों नगण्य है। सी में दिया है कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। और डी में क्या है? जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो लेखक की दृष्टि से जो विडंबना है वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की क्या है? कमी नहीं है। उसके आगे है, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो वो है आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में आपको दे दिया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए में दिया है। और बी में कि जिसमें सभी धनी हो,
सभी धनी हो। क्या है? जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और यहाँ पे डी में बोला जा रहा है कि जिसमें सभी स्वस्थ हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो लेखक की दृष्टि से देखा जा रहा है तो समाज को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में है कि जिसमें सभी धनी हो। सी में दिया है कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और डी में है कि जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन। उसके आगे है कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे मानता है। जो लेखक बेरोजगार का प्रमुख, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख, लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। कारण किसे मानते हैं, किसे मानते हैं। यहाँ पे जो लेखक बोल रहे हैं कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, किसे मानते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है, कि अशिक्षा को। बी में है जनसंख्या को। सी में है जाति प्रथा को। और डी में क्या है? उद्योग धंधों की कमी को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अशिक्षा को, बी में है जनसंख्या को, सी में है जाति प्रथा का और डी में क्या है? उद्योग धंधे की कमी को। तो यहाँ पे जो लेखक मानते हैं वो किसको मानते हैं? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, तो किसको नहीं मानते हैं? मानते हैं तो वो है आपका जाति प्रथा को। ठीक है ना? चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भूमिका किनकी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान में संपूर्ण भूमिका किनकी है। ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अंबेडकर। बी में है
ज्योतिबा फुल्ले, सी में है महात्मा गांधी, और डी में क्या है, तो आपको डी ऑप्शन में दिया है राजगोपालचारी। क्या है? राजगोपालचारी, राजगोपालचारी। यहाँ पे बोला जाए कि भारतीय संविधान में संपूर्ण भूमिका किनकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि जो आपका भारत का संविधान है, इसमें तो आप लोग को पता है कि इसके संविधान के पिता किसे को कहते हैं। जो भारतीय संविधान के पिता है वो कौन है? भीमराव अंबेडकर, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहिए, या भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सीधे से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि भारतीय संविधान के संपूर्ण भूमिका किनकी है, तो किनकी है, तो भीमराव अंबेडकर की। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के पिता किसको कहा जाता है, तो आप लोग संविधान के जो पिता हैं, तो संविधान सिर्फ अपने देश के लिए तो नहीं है, हर एक देश के लिए अलग अलग संविधान है, लेकिन जो संविधान के पिता है वो कौन है? वो है अरस्तु। और जो अपने भारतीय संविधान के पिता है वो कौन है? वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ए में दिया है जाति प्रथा, बी में है सर्व विभाजन, और सी में है अणु बम, और डी में क्या है? दूध पानी। अणु बम और डी में है दूध पानी। क्वेश्चन में बोला गया कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो हमारे जो समाज है इसमें किस चीज की आवश्यकता है, तो इसमें है ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा का, बी में है सर्व विभाजन का, सी में है अणु बम का, और डी में क्या है? दूध पानी का। तो जो हमारे सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या है, तो वो है सर्व विभाजन। कौन सा है? सर्व विभाजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उसके आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है, क्या है? आधुनिक सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो आपका आधुनिक सभ्य समाज जो सर्व विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। ऑप्शन ए में आपको दिया है कार्य कुशल के लिए, क्या है? कार्य
कुशल के लिए, कार्य कुशल के लिए। बी में है कि भाईचारे के लिए, भाईचारे के लिए। सी में है कि रूढ़िवादता के लिए, रूढ़िवादता के लिए। और डी में क्या है, तो डी में है आपका ऑप्शन डी में बोला जाए इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आधुनिक सभ्य समाज की जो आवश्यकता है तो क्या है, जो आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है, ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशल के लिए, बी में है भाईचारों के लिए, और सी में क्या है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सभ्य समाज की जो श्रम विभाजन की जो आवश्यकता है, बोला गया कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है इसको जो श्रम विभाजन इसको आवश्यकता क्यों मानता है, तो ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशल के लिए, बी में है भाईचारे के लिए, सी में है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशल इसलिए मानता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि वो किसको मानता है, कार्य कुशल के लिए मानता है। ठीक है ना। चलिए उसके आगे है आपका उसके आगे है कि, एक मिनट रुक जाइए लो। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए भाषा का संपादित अंश है। क्वेश्चन में बोला गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के, क्वेश्चन नंबर कितना 8 है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा, बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए में दिया है आपको द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन बी में है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, जैपनीज एवं डेवलपमेंट। सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी में है आपका हु इज सुद्राज।
क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए में दिया है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज, ठीक है। बी में दिया है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट। सी में दिया है एनिलेशंस ऑफ कास्ट। और डी में क्या है, हु इज शुद्राज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो यहाँ पे क्या है, उनका संपादित अंश है, ठीक है। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन, जाति पाति तोड़ने मंडल भाषण में लाहौर में कब हुआ। जो आपका जाति पाति है, क्या है आपका जाति पाति, इसको तोड़ने में लाहौर में ये मतलब किस सन में हुआ। ऑप्शन ए में है जाति पाति तोड़ने मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जो आपके जाति पाति तोड़कर तोड़क जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दी है 1942, बी में है 1940, सी में है 1936 और डी में क्या है 1938। तो यहाँ पे जो आपका है कि जाति पाति तोड़ने का मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपके जाति पाति का जो तोड़ने का मंडल है तो भाषण में लाहौर में कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया है कि 1942 में, बी में है 1940 में, सी में है 1936 में और डी में क्या है 1938 में। तो वो कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1936 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके आगे है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि जो आपका सर्व विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कहानी, बी में है भाषण, सी में है निबंध और डी में क्या है साक्षात्कार। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता दिए हैं। वो कैसे बताए थे, हम बता रहे थे कि किस पाठ के कौन लेखक है, तो उसमें हम आपको बता दिए थे कि ये निबंध है, ये कहानी है, ये कविता, ऐसा बताए थे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए में दिया है कहानी है, बी में है भाषण, सी में है निबंध और डी में क्या है साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो आपको बताए थे सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और ये क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं निबंध। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, भाषण होगा। उसके बाद है आपका अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। क्वेश्चन में बोला गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था।
अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो अंबेडकर जी इस पाठ को लिखे हैं, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया है कि ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार, बी में है क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय में, और सी में है दलित परिवार में, दलित परिवार, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। यह कास्य मानिए, कास्य। तो यहाँ पे जो अंबेडकर का जन्म, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन ए में दिया है ब्राह्मण परिवार में, बी में है क्षत्रिय परिवार, सी में है दलित परिवार, और डी में क्या है? काश्य परिवार में। तो यहाँ पे अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ है वो किस परिवार में हुआ है? तो आपका हुआ है दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपको दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल, क्या है? 14 अप्रैल 1918। बी में है 14 अप्रैल 1918 इलाहाबाद। बी में है 14 अप्रैल 1891 महू। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश। सी में है 14 अप्रैल 1912 गुजरात। और डी में क्या है? 14 अप्रैल 1920 महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपसे बोला गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है कि 14 अप्रैल 1918 इलाहाबाद में, बी में है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, सी में है कि 14 अप्रैल 1912 गुजरात, और डी में क्या है? 14 अप्रैल 1920 महू मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आज तक का इतना ही।
फिर इसी के वीडियो फिर अगले दिन जो बचा हुआ है उसमें हम आपको बताएंगे, या इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। जितना बताएं इतना ही आपको, आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके अगले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें का जो छूटा हुआ है इसको सबसे लास्ट में बता देंगे। पहले चैप्टर वाइज जितना हम ऑब्जेक्टिव तैयार किए उतना आपको बता दिए। फिर अब इसके अगले वीडियो में और भी इसमें से जो क्वेश्चन ढूंढेंगे मिलेगा तो आप लोग के पास मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जितने भी 10th के बच्चे हैं अपने हिंदी में अगर 90 नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम मेरा वीडियो एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।